हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है आंखों का व्यभिचार। आज के समय में सबसे ज्यादा मसीह भाई बहनों में जो चीज फैलती जा रही है वो है आंखों का व्यभिचार। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी आंखों के द्वारा व्यभिचार कर रहे हैं। दुनिया को पता भी नहीं लगने देते, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी आंखों से व्यभिचार को कर रहे हैं। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन नौजवान जो हैं वो अपनी आंखों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो अपनी आंखों की अभिलाषाओं को छोड़ नहीं पा रहे हैं और उसके द्वारा उनके जीवन में व्यभिचार हो रहा है। तो आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अपनी आंखों के व्यभिचार से कैसे बचना है, कैसे आप अपनी इन चीजों को छोड़ सकते हैं, आपकी आंखों के द्वारा व्यभिचार को छोड़ सकते हो। क्योंकि बहुत सारे मसीह भाई बहन ने मुझसे पूछा था कि किस प्रकार हम अपने जीवन से इस पाप को निकाल सकते हैं, इस व्यभिचार को निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारी आंखें बार बार हमें व्यभिचार की ओर ले जाती हैं। तो आज उसी टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूं, इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और वीडियो को पूरा समझने के बाद इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि उन लोगों तक भी ये बातें जो परमेश्वर का वचन है पहुंचने पाए। तो चलिए देर नहीं करते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज के समय में आपको पवित्र जीवन जीना बहुत जरूरी है। क्योंकि संसार में ऐसा माहौल बन चुका है, मसीहों के बीच में, चर्च के बीच में ऐसा माहौल हो गया है कि लोग पाप करने से डर नहीं रहे हैं, परंतु वो उन्हीं पाप को नहीं करते जो बहुत बड़ा कहलाता है। यानी बहुत बड़े पाप जो सांसारिक रूप में दिखाई देता है दुनिया में, चोरी नहीं करना, डकैती नहीं डालना, हत्या नहीं करना, इन सब पापों को छुपा नहीं करते हैं, लेकिन वो अपने शरीर के द्वारा ऐसे पापों को कर रहे हैं जिनके बारे में दुनिया को नहीं पता चलता, लेकिन परमेश्वर जानता है। क्या करते हैं, अपने आंखों के द्वारा व्यभिचार कर रहे हैं, ऐसा पाप जो परमेश्वर के सामने घृणित है। प्रभु कहता व्यभिचार से मैं घृणा करता हूं, और ऐसे पाप आज ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि इन सब पापों के वजह से दुनिया को नहीं पता लगा। अगर कोई मसीह भाई बहन अपनी आंखों से कुछ देख रहा है, कुछ गंदी चीजें देख रहा है, तो किसी को पता थोड़ी लग रहा है, तो उसे लगता है भाई दुनिया नहीं देख रही, मैं कर रहा हूं, किसे पता चल रहा है। तो इस वजह से ये फैलता जा रहा है और ज्यादा फैलता जा रहा है। हो सकता है ये आपके साथ भी हो रहा होगा। आप अकेले में जब होते होगे अपने मोबाइल में, आप क्या देख रहे हो, आप जब कहीं बाहर जा रहे हो, सफर कर रहे हो, ट्रेन में हो, बस में हो, गाड़ी में हो, मार्केट में हो, उस समय जाते हुए आपकी नजर किस तरफ जाती है, किसी स्त्री को देखकर आपके मन में क्या ख्याल आता है, यही है आंखों के द्वारा व्यभिचार। क्योंकि व्यभिचार को सोचकर आप अपने मन में पाप कर रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, अगर मत्ती रचित सुसमाचार अब उसके 5 अध्याय 27 आयत को पढ़ते हो, वहां पर साफ साफ लिखा है, यीशु मसीह ने कहा था, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना। यीशु कह रहा है तुम सुन चुके हो, पुराने समय में, मूसा के समय में कहा गया था कि व्यभिचार नहीं करना है, लेकिन अब यीशु मसीह एक नई आज्ञा देते। क्या कह रहे हैं, परंतु 28 कह रहा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी पराई स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। जी हां, प्रभु कहता है कि व्यभिचार आप शारीरिक रूप से करो या ना करो, आप शारीरिक रूप में व्यभिचार करो या ना करो, कोई बात नहीं। एक चीज ध्यान रखिए, यदि आप किसी को अपनी आंखों से कुदृष्टि डालकर किसी स्त्री को गलत निगाहों से देख लेते हैं, तो आप अपने मन में व्यभिचार कर चुके हैं। तो आपको शारीरिक व्यभिचार करने की जरूरत भी नहीं, लेकिन फिर भी आप व्यभिचार कर चुके हैं। समझ पा रहे हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इसीलिए अपनी आंखों पर चौकसी रखो, अपने आंखों की रखवाली करो, क्योंकि इसके द्वारा आप एक भयानक पाप कर रहे हो। मेरे भाई बहनों, इस संसार में रहते हुए अपनी आंखों के द्वारा पाप करने से अपने आप को बचाओ। मत्ती उसका 6 अध्याय और उसका अगर हम 22 आयत पढ़ते, उसमें यीशु मसीह ने कहा कि शरीर का दिया आंख है, इसीलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर उजियाले में होगा। जी हाँ, आंख जो है वो शरीर का दिया है, इसे निर्मल करना होगा, आपको इसे पवित्र रखना होगा। अगर आप अपनी आंखों के द्वारा भी व्यभिचार कर रहे हैं तो याद रखिए आप अंधकार में जा रहे हैं, आप यीशु के वचन के विरोध में जा रहे हैं। जरा जांचिए अपने जीवन को, क्या आज भी आप पाप में जी रहे हैं? आज भी आप आंखों के अभिलाषाओं में जी रहे हैं? आंखों के द्वारा क्या देखते हैं आप अकेले में आंखों से क्या अपने मोबाइल में देख रहे हैं? आप अकेले में घर में क्या अपनी टीवी में आंखों के द्वारा देख रहे हैं? आप मार्केट में जाते आपकी आंखें किस तरफ जा रही हैं, किन किन चीजों को आपकी आंखें देखती, इस पर कभी गौर किया है? करना होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप इस चाल में फंस जाएंगे। शैतान का चाल है ये, वो आपके मन में ये डालेगा कि कोई बात नहीं, देखने से क्या फर्क पड़ता है, तू कर थोड़ी रहा है, संसार में बहुत सारी बुराइयां हैं, क्या उसे देखना छोड़ देगा तू? ऐसी बातों को अपने मन में डालेगा और आप सोचेगा हाँ फिर क्या हुआ, मैं देख तो रहा हूं,
तब कोई कुछ कर थोड़ी ना करूंगा तब व्यभिचार होगा ना, देखने से क्या होता है, संसार में तो बहुत सारी चीजें हैं। नहीं मेरे प्रियो, इस बात से आप बिल्कुल अनजान मत रहो कि देखने से भी पाप होता है। प्रभु कह रहा है यदि कुदृष्टि से भी देखेगा तो भी तू अपने मन में पाप कर चुका है। पराई स्त्री यानी कि अगर किसी को भी आप कुदृष्टि से देखते हैं वो आप पाप कर चुके हैं, चाहे वो मसीह बहन हो चाहे वो मसीह भाई हो। एक दूसरे को देखना पाप नहीं है, लेकिन गलत निगाहों से देखना पाप हो जाएगा। इसीलिए अपनी आंखों की चौकसी करो। प्रभु कह रहा है तेरा शरीर का जो दिया है वो तेरी आंख है। शैतान के चंगुल में क्यों फंस रहे हो? इस संसार में शैतान आपको फंसाएगा, वो आपको इधर उधर की बातें करेगा। देखो भैया, शैतान के चक्कर में मत पड़ो, उसे मत खुश करो, परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करो। और कैसे बचोगे आप इस व्यभिचार से? इस व्यभिचार से बचने के लिए आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना होगा। सबसे पहली चीज जो आपके अंदर होनी चाहिए वो है परमेश्वर का भय, यीशु मसीह का भय होना चाहिए। याद रखो, जब भी आपकी आंखें ऐसे बुराई की ओर आपको लेकर जाए, आपके मन में उसी टाइम आना चाहिए कि एक दिन परमेश्वर मेरा न्याय करेगा और मुझे उठाकर नरक में डाल देगा। अगर ये भय आपके अंदर रहेगा तो आप अपनी आंखों को कंट्रोल कर पाओगे, और ऐसा आपको करना ही होगा। आप जहां भी जाते हो, देखते हो, जो कुछ भी, जब भी आप बुराई की ओर देखो, पाप देखने लगो, व्यभिचार की ओर आपकी आंखें जाए, तुरंत प्रार्थना करो, परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरी मदद करो, मेरी आंखें बुराई की ओर लेकर जा रही हैं, मुझे बचाओ, मैं नहीं जाना चाहता इसमें। परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु आपको सामर्थ्य देगा और आप इस बुराई से बच पाओगे। 29 आयत इस प्रकार कहता है, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। प्रभु कहता है यदि तेरी आंखें तुझे ठोकर खिला रहे उसे निकाल कर फेंक दे। यहां पर निकाल कर फेंकने का मतलब ये नहीं कि भैया अपनी आंखों को सच में निकाल कर फेंक दो, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना है। नहीं तो आप देखो संसारिक बातों को कैसे देख पाओगे, कैसे चल फिर पाओगे, गिर जाओगे गड्ढे में ना। ऐसा इसका कहने का मतलब है अगर तेरी आंख से ठोकर खा रहा है, अगर तू व्यभिचार में गिर रहा है, उस व्यभिचार को अपने जीवन से निकाल दे, उस चीजों को देखना छोड़ दे। यदि तुम्हारा मोबाइल आज व्यभिचार का कारण बन गया है तो भैया उस मोबाइल को देखना छोड़ दो, उस चीजों को देखना छोड़ दो जो उसमें देखते हो, बंद कर दो उस चीज को देखना, ठीक है। अगर टीवी में गंदी चीजें देख रहे हो तो भैया उस चीजों को देखना बंद कर दो, वो ठोकर का कारण है। अगर मार्केट में जा रहे हो, कहीं बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, व्यभिचार की ओर आपकी आंखें ले जाते, किसी बहन की ओर देखकर आपको व्यभिचार मन में आ रहा है, उधर देखना छोड़ दो, मत देखो। थोड़ी देर नजर नीचे झुकाकर रखो और प्रार्थना करो प्रभु से। आप धीरे धीरे देखोगे आपके जीवन में परमेश्वर सामर्थ देगा और आप इस व्यभिचार से बचोगे। भैया यही है यीशु मसीह का कहना कि भैया अपनी आंखों को कंट्रोल में रखो, इधर उधर की बातों से ज्यादा प्रभु के वचन में अगर आप ध्यान दोगे, वचन के अनुसार जीवन चलोगे तो आपकी आंखें भी कंट्रोल में रहेंगी, ठीक है ना। अंधा होना नहीं, मत इसका मतलब ये नहीं कि आंख फोड़ दो और अंधे हो जाओ, नहीं। अपने उस बुरे चीजों को अपने जीवन से हटाओ, यही परमेश्वर चाहता है। आज अगर आप पाप में गिर रहे हो, आंखों के द्वारा व्यभिचार हो रहा है, तो भैया ऐसी चीजों से हटो। देखो एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। हम सबको क्या है, पता है कि हम सब अगर पानी में गिर जाएंगे, गहरे पानी में, किसी नदी में, समुद्र में, तो डूब जाएंगे। तो क्या जानबूझकर कोई उसमें कूदता है? नहीं कूदता है ना। जो कोई कूदता है वो अलग बात है कि मरने के लिए जा रहा है, उसका तो विवेक भ्रष्ट हो गया है। लेकिन कोई अच्छा व्यक्ति को कूदेगा नहीं। क्यों नहीं कूदेगा? क्योंकि भाई उसमें गिरने से तो मर जाएगा। उसी तरह अगर आपको पता है कि परमेश्वर हमें नरक में डाल देगा अगर हम व्यभिचार करेंगे, तो आप व्यभिचार करने से रोकोगे अपने आप को, नहीं कूदोगे उसके अंदर। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपके अंदर परमेश्वर का भय होना चाहिए, प्रभु का डर होना चाहिए। अगर परमेश्वर का डर है तो आपकी आंखों पे भी आप कंट्रोल कर पाओगे। अगर आज आप अपनी आंखों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आप परमेश्वर के वचन से नहीं डरते हो, परमेश्वर से नहीं डरते हो। प्रभु का डर आपके अंदर लाओ और प्रार्थना करो परमेश्वर से कि प्रभु मुझे सामर्थ दीजिए, मुझे बल दीजिए ताकि मैं इस आंखों के व्यभिचार से बच सकूं। यही एक तरीका है। नहीं तो भैया इस व्यभिचार में फंसे रह जाओगे, शैतान आपको घुमाता रह जाएगा, दुनियादारी में फंसे रह जाओगे। एक दिन यीशु मसीह आपके ऊपर आएगा और दिन भयानक आएगा, दिन जो है सबके लिए आएगा, वो आपके लिए भी आएगा। उस समय आप अगर यीशु के संग नहीं गए तो आपका बुरा होने वाला है, याद रखो। भाई यीशु जब इस स्वर्ग से इस संसार में आए उसके साथ चले जाना, यहाँ मत रहना। अगर यहाँ रह गए तो फिर क्या होगा आपके साथ, बाइबल पढ़ लो समझ जाओगे। लेकिन मैं तो चाहता हूं कि आप यहां मत रहो, यीशु मसीह के संग स्वर्ग चले जाओ। देखो बहुत जल्दी यीशु मसीह आने वाला है, अपने आप को तैयार करो और यीशु मसीह संग स्वर्ग चले जाओ।